चलिए मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारी दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जो साइंस की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेलीपोर्टेशन के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि आप बिना सैर किए एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? टेलीपोर्टेशन। हाँ भाई मेरे, टेलीपोर्टेशन। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये झूठी बात है, मगर नहीं, यह सच है और सच है। इसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से अपने गर्लफ्रेंड के घर जाना चाहते हैं जो आपके घर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपको अपने घर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे जाने के लिए या तो आपको बाइक का सहारा लेना होगा या साइकिल या फिर पैदल। दूसरा तरीका यह है कि टेलीपोर्टेशन। अगर आप लोग अपने घर में किसी मशीन में जाएं और डायरेक्ट अपने गर्लफ्रेंड के घर में निकल जाएं तो कैसा रहेगा? आपने बहुत सारे साइंस मूवी में ऐसे कैरेक्टर को देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्टेशन के ज़रिए चले जाते हैं, पर अब ये अभी तक रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो जाएगा। मान लीजिए आपको आपके घर से आपकी गर्लफ्रेंड के घर पे भेजना है, तो टेलीपोर्टेशन के ज़रिए मैं भेजूँगा तो उससे पहले मेरे को करना है क्या होगा कि आपकी बॉडी को अलग अलग करना होगा, यानी कि उसे सैकड़ों हज़ारों टुकड़ों में बांटना होगा। अरे काटूंगा नहीं मेरे भाई, उसे डीमेटेरियलाइज कर दूंगा और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर पे ले जाके उसको रीमेटेरियलाइज कर दूंगा। क्वांटम इंटांगलमेंट ने यह सिद्ध किया है कि इस दुनिया की हर एक दो पार्टिकल आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर मैं एक जगह किसी पार्टिकल को छूँगा या छेड़ूंगा या उसको चेंज करूँगा तो हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर रखा हुआ वह दूसरा पार्टिकल एकदम उसी समय चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बिना ट्रैवल किए हुए हम अपने घर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर तक जा सकते हैं। तो साइंस की दुनिया में ऐसी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई है जिसमें टेलीपोर्टेशन को सिद्ध किया गया है। बहुत सारी साइंस की लेबोरेटरी में फोटॉन्स को एक निश्चित दूरी तक भेजा गया। फोटॉन्स हम उसको कहते हैं जिससे लाइट बनी होती है। तो 7 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना एक्चुअल ट्रैवल के। 2012 के ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने एक रिकॉर्ड कायम किया जब इन पार्टिकल्स को उन्होंने 143 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट करवाया। पर मेन क्वेश्चन ये है कि लाइट के पार्टिकल को तो हम भेज देते हैं, क्या इंसान को भेजना पॉसिबल है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको करने का प्रोसेस ये है कि मैं किसी भी तरह के आपके पूरे शरीर को अरबों आइटम्स को डीमेटेरियलाइज यानी कि बहुत सारे हिस्से में बांट दूंगा और जहाँ पे इसे टेलीपोर्टेशन करना है वहाँ पर इन सारे हिस्सों को जोड़ दूंगा। मान लीजिए अगर आपको आपके घर से आपके गर्लफ्रेंड के घर तक भेजना है तो आपके घर पे आपके शरीर को करोड़ों हिस्सा में बांट दूंगा और उसका इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा और आपके गर्लफ्रेंड के घर पर उन करोड़ों हिस्से यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस आज के समय में यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक इंसान के शरीर में इतने सारे एटम्स होते हैं और अगर हम डेटा की बात करें जो MB GB GB में होता है तो एक ह्यूमन बॉडी में 60 ZB इन्फॉर्मेशन होता है। और यह आपको जान लेना चाहिए कि ZB बहुत ही ज़्यादा होता है, समझे ना? KB और MB के बारे में बहुत ही ज़्यादा। फिर आता है ZB, समझे ना? हमारा बॉडी अरबों गीगाबाइट का बना होता है। हर एक आइटम को पहले इंटैंगल करना होगा, फिर डिस्टाइज करना होगा, फिर फाइनली उसको टेलीपोर्टेशन करना होगा। अगर सच में अपनी बॉडी को अगर टेलीपोर्टेशन करने लगे तो हम इस प्रोसेस में 4.5 × 10⁻18 ईयर लग जाएंगे। मतलब कि इस ब्रह्मांड की उम्र से भी 350 गुना ज़्यादा समय। दूसरी बात यह कि टेलीपोर्टेशन करोगे तब आप वहीं भी नहीं रह जाओगे जो यहाँ पे हो। मतलब कि अगर आपको आपके घर से आपकी गर्लफ्रेंड के घर पर भेजता हूँ तो बीच में ही आप डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। हालांकि आप अपने गर्लफ्रेंड के घर पे जाकर तो बन जाओगे पर वही नहीं रह जाओगे जो आप पे थे, उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। मतलब कि हो सकता है कि आप यहाँ पे जवां हैं और गर्लफ्रेंड के घर पर बूढ़े हो जाओगे। लेकिन इस करंट समय में यह पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सोचो अगर यह टेलीपोर्टेशन का सिस्टम अगर आ गया तो क्या आप लोग टेलीपोर्टेशन कराने के लिए तैयार हो? बोलो, तैयार हो? तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि यह वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे।